पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, आपको जीत का कितना भरोसा है और क्यों? भरोसा है इसलिए ये 15 साल ये ममता बनर्जी का सरकार, तृणमूल का सरकार खाली तृणमूल के लिए सोचे है, अपना परिवार के लिए सोचे है। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ सोचे भी नहीं, किए भी नहीं। इतना बदहाल पश्चिम बंगाल के किसी भी तरफ आप देखें तो देखिएगा, चाहे वो स्कैम करप्शन, चाहे वो शिक्षा, चाहे वो स्वास्थ्य, चाहे वो लॉलेसनेस, चाहे वो आरजीकर वाला मामला, चाहे वो संदेश खाली वाला मामला, और इधर जिस तरह एक संप्रदाय को इनकरेज कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री ममता जी, और जो हम लोग हिंदू है, संख्यागुरु है, उन लोग के तरफ वो लोग। ये आरोप तो बीजेपी पे लगता है, वो कहती है कि सारे हिंदुओं को एक होना चाहिए, बीजेपी को चाहिए। तो बीजेपी को हिंदुओं का वोट। ये हिंदुस्तान है, ये हम लोग को जो बंटवारा हुआ था तो हिंदुस्तान तो है, और हिंदुस्तान खास करके हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग तो भारत माता की जय करते हैं, भारत बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। जो लोग हिंदुस्तान बोलते हैं वो लोग अगर हिंदू का ऊपर अत्याचार करे, जैसे हुआ था शामशेरगंज में, मोथाबारी में, धुलियान में, जैसे देखिए खाली तृणमूल रहेगा और कोई नहीं रहेगा। हरगोविंद दास, चंदन दास, पिता और बेटा को कैसे मार दिया तृणमूल को गुंडों ने। ये गुंडा का सरकार, ये पुलिस राज, इधर दुर्नीति राज और दुर्वृत्त यानी मिस्क्रिएंट राज चल रहा 15 साल से। आप तो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो क्या हम ये कहें टीएमसी अब खराब हो गई और बीजेपी अच्छी हो गई? नहीं, तृणमूल ये सब करने का बावजूद भी तृणमूल के साथ रहना पड़ेगा, चोरों लोग के साथ। ये लोग नौकरी बेचेगा, उसको साथ देना पड़ेगा। बताओ, ये लोग स्कैम, करप्शन तो एकदम हाइट में। ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जहां नौकरी हुआ और पैसा नहीं लिया गया और उसको साथ देना पड़ेगा? सरकार जब बार बार जीत के आती है तो उसे चुनाव की राजनीति कहा जाता है। वो तो वोटर लिस्ट का ऊपर, जिसके लिए वो लोग चिल्ला रहा है सार, वही वोटर लिस्ट का ऊपर, और ये क्रिमिनल और पुलिस मिल के वोट करते हैं। 2011 में तृणमूल सरकार आए हैं, 2013 से लगातार जितने भी चुनाव हुआ, चाहे हो 3 टायर पंचायत, पुर निगम, पुरसभा, विधानसभा, लोकसभा, एक भी चुनाव खून नहीं बहा, लाश नहीं हुआ, बनाया गया विपक्ष के उम्मीदवार यानी वर्कर को। ऐसा हुआ? क्या यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है? राजनीति का ये स्तर है? ऐसा तो नहीं था, कांग्रेस का राज में ऐसा नहीं था, सीपीएम का राज में भी ऐसा नहीं था। ये कैसा राज कायम किए है ममता जी ने, तो उसका जवाब तो 26 में देना पड़ेगा। 2011 से लगातार साधन पांडे या उनके परिवार से कोई न कोई यहाँ पर जीतता रहा है। आपको कितना भरोसा है कि आप इस बार परिवारवाद या फिर तृणमूल कांग्रेस को हरा पाएंगे? देखिए, एक बात बोले, कांग्रेस पूरा भारत से चला गया क्या? परिवारवाद पूरा भारत के जनता जागरूक हुआ, और ये बात नहीं जी हमारे प्रॉपर्टी है जो हम किसी को भी दे सकते, यानी मेरा बेटा बेटी, तो ये तो तृणमूल में और कोई नहीं था पश्चिम बंगाल में, जे उसका अगर छोड़े तो बेटन अभिषेक को मिलेगा। ये तो तृणमूल में जो काम करते कार्य करता है या पदाधिकारी, उसको शर्म आना चाहिए, लाज की विषय है। फिर इधर भी मानिकतला में कि तृणमूल का कोई नहीं था, कोई नहीं है, ये तो पारिवारिक नहीं बात है। पारिवारिक बात है तो हो सकता, हम एमएलए थे, हम मंत्री थे, यानी मेरा वाइफ और मेरा बेटा बेटी बनेगा, तब वर्कर लोग क्यों काम करे, क्यों ये लोग रिस्क ले, क्यों ये लोग डिवोट करे, टाइम दे? ये सब आगे का बात हो गया। अभी ये अच्छी तरह नहीं देख रहे हैं जनता जनार्दन ने। जनता जनार्दन क्या देख रही है, ये जनता फैसला करेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जहां जिस तरह से कांटे की टक्कर है मानिकतला विधानसभा में,
दोनों पक्ष को भरोसा है कि वो ही जीतेगा। श्रेया पांडे हमारे साथ हैं। श्रेया, ऐसा इस बार उम्मीदवार है तृणमूल कांग्रेस का मानिकतला विधानसभा से, जिनके पिता 2011 से लगातार यहाँ पर जीत हासिल करते रहे हैं। लेकिन श्रेया, जब हम बात कर रहे हैं आज इस चुनौती की, कितनी बड़ी चुनौती और जीत का कितना भरोसा है? जीत का पूरा भरोसा इसलिए है क्योंकि प्यार में पूरा भरोसा है। प्यार ना होता जीत ना होती। प्यार में जीते हुए हैं, सीट तो जीती जाएंगे। जब आप प्यार की जीत के बैठे हैं, सीट तो जीती जाएंगे। इतना भरोसा है श्रेया को? श्रेया को अपने पापा के नाम पे भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है? दोनों पे भरोसा है। ममता बनर्जी के काम पे भरोसा है, पापा के काम पे भरोसा है, मेरे काम पे भरोसा है, मम्मी के काम पे भरोसा है, आशीर्वाद का भरोसा है, प्यार का भरोसा है। मैं भरोसा ना करूँ, इतना प्यार देखा है जो। शायरी बहुत अच्छी करती हैं श्रेया। आज मैं श्रेया को फैक्ट है, मैं प्यार पे निर्भर हूँ। प्यार पे निर्भर हूँ। आप देखिए कैसे झलक झलक के प्यार बाहर आ रहा है। जो लोगों का समर्थन है, ये इसमें कह रहे हैं कि 5 साल से लगातार श्रेया दीदी हमारे साथ हैं। ये भरोसा पहले से पता था कि मुझे इस सीट को अपने परिवार की सीट को रखना है कि तृणमूल की सीट को रखना है? देखिए, आपने ये अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं पॉलिटिक्स में इंटेंशनली नहीं आई हूँ। मैं पहली बार जब मेरे फादर का इलेक्शन, हमेशा आप साधन पांडे जी को मेरे सामने देखते थे, मैं हमेशा पीछे थी। तो आपने कभी गौर नहीं किया मुझे, पर मैं हमेशा थी। आप मुझे इसलिए देख पाए हैं क्योंकि वो बीमार थे और जब वो हॉस्पिटल में थे। मैं आपको 2016 के पहले से देख रही हूँ, पापा के पीछे हमेशा चलते हुए। मैं नज़र क्यों आ रही हूँ, मैं सबको ये बताना चाह रही हूँ। मैं नज़र में इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मेरे सामने जो वृक्ष था, वो वृक्ष थोड़ा सा हिल गया था। तो वो हॉस्पिटल में थे और उस हाल में मैंने इलेक्शन किया 2021 में। तो सडनली इलेक्शन के पहले अगर कैंडिडेट बीमार है या हॉस्पिटल में है, फिर भी इलेक्शन हो रहा है और वो जीत रहे हैं, तो किसने किया? अच्छा, श्रेया ने किया। तो वहाँ से आपने देखा मुझे। कोरोना था तो मेरी मम्मी ने कहा था कि बेटा, पापा को कोरोना हो जाएगा, तुम घर घर में जाके तुम फास्ट चलती हो, तुम एक आस्ते कथा बोलते बोलो ना थापा। तो कहाँ थी? हाँ, तो कोरोना था तो हमेशा मैं घर घर में जाके मैं प्रचार करी थी ताकि पापा को कोरोना ना हो जाए। तो ऐसे में राजनीति में आई। मैं वो जीतने के बाद, आप विश्वास कीजिए, वो जीतने के बाद ये पहली दफ़ा हुई। तो वो 3 बार में पहली बार मैं मंत्री हुए, मैं नहीं गई थी। सेकंड बार भी हुआ तो मैं नहीं गई थी। थर्ड टाइम वो मंत्री हुए तो मैं उनके साथ गई थी। वो बीमार थे तो मैं उनको राजभवन लेके गई थी। वो पहली बार थी। और उसके बाद वो बीमार पड़ गए। वो बीमार पड़ने के अगले दिन से उनका सारा काम जो है कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इतना टूट गए थे कि मुझे करना पड़ा। करते 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 नशा सा हो गया। राजनीति का नशा हो गया श्रेया को? हाँ, मैं सारा दिन यही सोचती हूँ। मैं सपना भी वही देखती हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि ना मुझे कोई थकान हो रही है, ना मुझे नींद आ रही है, ना मुझे भूख लग रही है। एकदम प्यार जैसा फील हो रहा है। अच्छा, बॉम्बे का एक्सपीरियंस यहाँ कैसे काम आ रहा है? कितने वर्ष काम किया है बॉम्बे की? अपनी अनुभव बताएं। देखिए, जब आप अलग रहते हो अपने पिता माता से, तो आप पहली बार सीखते हो कि आपको खुद सब कुछ करना पड़ता है। तो मैं सब काम कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, अगर आप मुझे बोले कि तुम, और मुझे ईगो नहीं है, अगर मुझे लगता है कि ये गंदा है और आप मुझे बोलो कि ये साफ़ कर दो, मैं साफ़ कर दूँगी। मुझे नहीं लगता इसमें मैं छोटी हो जाऊँगी। आई डोंट फील एनी वर्क इज स्मॉल एंड आई वुड डू एनीथिंग। मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा है, उससे मुझे बात नहीं करनी चाहिए, उससे उधर मुझे जाके मिला नहीं। मतलब मैं बहुत इंडिविजुअल हूँ। मैं प्यार सभी से करती हूँ, बट किसी की जो भावना है, जो मनोभावना है, वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होती हूँ मैं। मुझे जो करेक्ट लगता है, मेरे दिल को जो करेक्ट लगता है, उसके साथ सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बैलेंस करके मेरे को जो लगता है मैं वो करती हूँ। 2011 से ये सीट लगातार तृणमूल कांग्रेस के पास रही है, या तो लेफ्ट के पास रही, उसके पहले की सीपीआई या सीपीआईएम के पास? कभी नहीं रही है। ये हम लोग 11वां निर्वाचन लड़ रहे हैं, मनोज्ञा 11वां 2011 के बाद से मैं कह रही हूँ, उसके पहले से। मैं 11वां इलेक्शन 2011 से लेकर अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, 9+ चुनाव, 2080 से लेके आज तक जो भी चुनाव 2080 नहीं 1980 1985 से लेके आज तक, 52 से लेकर यहाँ चुनाव शुरू हुए हैं। 52 में तो मैं नहीं थी, बट 1985 से लेके आज तक ये सीट कभी किसी के पास नहीं गई है।
अलग अलग लोगों के पास रही, बट नहीं। रूपा बागची के पास रही नहीं, है। आप गलत है मैम, आप गलत है मैम। आप एनडीटीवी आप गलत हैं। कौन सी बात पर गलत है? 9 बार यही 2011 से लगातार, No, 2001 में बरतोला, ये पहले परेश पाल- बरतोला था। हाँ हाँ, ये ये अच्छा, पहले- मैं विधानसभा की बात करूँ, मैं मानिकतला विधानसभा। मैं बरतला की मानिकतला विधानसभा चेंज हो गया है। हाँ, ये वो पहले मैं मान रही हूँ, बरतला मैं था। बट मानिकतला की बात कर रही हूँ। मानिकतला ये वाला जो सीट जब है, आप सीट की बात करते नहीं हैं, नहीं 2011 से इस पे टीएमसी और साधन पांडे ने लगातार जीत हासिल की है, नहीं, कोई मानिकतला- हिला नहीं है। नहीं, ये जो आप जो जहाँ पे खड़े हैं, ये 16 नंबर वार्ड है। 11 12 प्लीज लिसन, 11 12 15 16 बरतला विधानसभा के पास था। 11 12 ये तो इंक्लूड हुआ ना, तो ये सीट तो पापा का था 1985 से। वही मैं कह रही हूँ। तो ये सीट जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये जो जगह पे आप हैं, ये 1985 के बाद से मेरे परिवार के पास है। अब वही एक सवाल ये है कि परिवारवाद पर आरोप लगता है कि ये क्या एक परिवार की ही सीट है या फिर उस पे काम की जीत है? दूसरे परिवार आइए, पधारो, पधारो मानिकतला में, पधारो हमारे देश, यहाँ पे बैठो, बसो, काम करो, जीतो, मेरे उल्टा साइड में खड़े हो जाओ। बीजेपी ने दिया है ना मेरे अगेंस्ट में कैंडिडेट, जीते वो, आए, काम करे, पधारिए। काम के खुला वक्त चैलेंज है श्रेया का। काम के वक्त कोई नहीं पधारते हैं। श्रेया का खुला चैलेंज है बाकी सब- बीजेपी को एकदम। देखिए बीजेपी, देखिए मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मन हो गया, तुम मेरी दोस्त भी हो, पर तुम्हें बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मेरा बहुत कैलकुलेशन और जो माइंडसेट है ना बहुत डिफरेंट है। बीजेपी वर्कर्स ने मानिकतला में मेरा पोस्टर फाड़ दिया, होर्डिंग भी फाड़ दिया, होर्डिंग पे छुरी चला दिया, होर्डिंग पे जिसने छुरी चलाया उसने लाइव भी किया, उसने टेलीफोन पे भी बोला देखो मैंने फाड़ दिया। मेरे सब लड़के मुझसे आए और बोले दीदी জানেন আমাদের পোস্টার ছিঁড়ে দিয়েছে, হোর্ডিং ছিঁড়ে দিয়েছে। मैंने कहा सच? पता मीम बने तो आप पॉपुलर हुए, पोस्टर फटा, होर्डिंग फटा तो आप पॉपुलर हुए। तो मैंने कहा कि फटा पोस्टर को रहने दो, फटा पोस्टर निकला हीरो, ये बात है, फटा पोस्टर निकला हीरोइन, तो ये ठीक है बात, ये बात। तो आप बताओ मुझे कि इतने बड़े बड़े लोग मेरे अगेंस्ट में खड़े हैं, मेरा होर्डिंग फाड़ दे रहे, इससे बड़ी ये इस पर कंप्लेन करूं, इससे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता कि मैं इस पर जाके कंप्लेन करूं। इस पर गुस्सा हूं, इस पर खुशी ना दिखाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुस्सा क्यों करूं? श्रेया की हमेशा ये खासियत रही है ना कि जब लोग सोचेंगे कि वो राइट जाएंगी, श्रेया लेफ्ट से निकल जाएंगी। मैं पैदा भी उल्टी हुई हूँ पैर से, क्या करूं? सब 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 माता से पैदा होते हैं, मैं पादू का बच्चा हूँ। बचपन में मेरी मम्मी पैर, जिसके भी कुछ पेन होता था मेरा पैर लेके उसके ऊपर दे देती थी। मैं पैर से पैदा हुई, उल्टा हूँ, क्या करूँ? इस बार जीत का पूरी पार्टी का कितना भरोसा है, कितनी सीट का आंकड़ा दिखा रही है? 250 होगा, बट आप मेरे सीट पे मुझसे बात कीजिए, मेरा चेहरा देखिए। नहीं, चेहरे से नजर नहीं हटती, आंकड़े हम क्या देखें? क्या यही गाना मैं गाऊं आपके लिए अब? ये बात कि चेहरे से नजर नहीं हटती, आंकड़े हम क्या देखें, यही बात है। चेहरे पे इस बार जीत होगी, सिंबल पर जीत होगी? दोनों पे जीत होगी। अरे इस खूबसूरत कैंडिडेट है तो क्या बात। देखिए ये श्रेया की खासियत है। श्रेया की जब आप बात करेंगे तो क्या कहें, लाजवाब। जो तो दोष नंदो घोष। नहीं, मैं कोई घोष वोष को कुछ नहीं बोलूँगी, दोष सब ठीक है। आप आइए, लड़िए। आप यहाँ पे जो भी हैं, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं, वो मेरा फादर का आशीर्वाद लेके शुरू करते हैं काम। तो जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हो ना, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे जो प्रीवियस कैंडिडेट में जो कैंडिडेट मेरे उल्टा साइड में है, वो तो मेरी मम्मी के देवर हैं। भाभी को मैंने कहा कि आपका देवर मेरे ऑपोजिट में है। मम्मी का चले दाना, मम्मी का वो एक वीडियो देखा है, वायरल हुआ है। तो अच्छा है, अच्छा है, लेकिन इस बार लड़ाई लड़ाई के देवर को, मेरे पापा के भाई को और मेरे अंकल को कोई भी आंच इस विधानसभा में आने नहीं देंगे। और बाप और बेटी में लड़ाई होता है तो बेटी, आप ही बताइए, आप भी बेटी हैं, आपके पापा आपसे जीत पाते हैं क्या? बड़ा दिलचस्प होगा मुकाबला इस बार मानिकतला का। देखिए श्रेया पांडे अपने अंदाज में जिस तरह से छोटे बड़े हर तरह के कैंपेन कर रही हैं। श्रेया इस समय कभी बिल्डिंग में जा रही हैं, कभी गलियों में जा रही हैं। क्या हम ये कहें कि इस बार तैयारी जीत की पूरी है? तैयारी बहुत दिन से है, मैंने पढ़ाई किया है। अब मार्क्स लोग देंगे, अच्छा होगा, अच्छा होगा। देखिए काम करना मेरे हाथ में है, काम किए जाओ, फल की आशा भगवान देंगे।
इस बार मजा आएगा। मानिक तला विधानसभा पर हमारी भी नजर होगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।